हेलो हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज कल मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया था कि कैंसर के लिए हमें क्या क्या खाना फ़ायदेमंद होता है और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चलिए अब मैं आपको ब्लड शुगर के बारे में बताती हूँ। आज चाहे जवान बच्चा हो, 18 साल से ऊपर का बच्चा हो या 30 साल से ऊपर का एडल्ट हो या कोई भी हो 50 साल से ऊपर का, आज ब्लड शुगर एक आम समस्या हो गई। लेकिन हमारे भारत में इस बीमारी को बहुत बड़ा एक व्यू दे दिया गया है। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं कि नहीं भाई ब्लड शुगर हो गया है, ब्लड शुगर हो गया है, हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना। देखिए आप सभी जानते हैं शुगर मतलब क्या होता है, आप बताइए। आंसर जाके मेरे उसमें आप दे सकते हैं बिल्कुल। शुगर मतलब होता है चीनी, ग्लूकोज, जो हम डायरेक्ट बॉडी में लेते हैं। जैसे कि अगर हम चाय पीते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट अगर 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो उतना शुगर हमारी बॉडी में चला गया। चावल भी शुगर है, गेहूँ ग्लूटोन पाया जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा वो मीठा होता है, तो उसमें भी होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो मीठे चीज़ों की, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमको ब्लड शुगर है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया है, ठंडे जो पेय पदार्थ और आते हैं आप सभी जानते हैं, वो भी जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, चाहे वो खाने की ही चीज़ें क्यों ना हो। जैसे जो लोग वेजिटेरियन है वो तो ग्रीन वेजी खाएंगे, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो जो चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, फ़िश खाते हैं, वो सब चीज़ पैकिंग होकर आती है। जब पैक होकर अगर हम उन चीज़ों को खिलाते हैं और खाते हैं, और ख़ासकर अल्कोहल के साथ जब हम उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसमें हाई डोज की मात्रा होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसलिए हमको एक्सरसाइज भी खाने के बाद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, वो मेंटेन हो सके। हाई शुगर नहीं होनी चाहिए, ये है मेंटेन करने का तरीका। चलिए हम आगे जानते हैं। हम बोलते हैं कि शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं। शुगर के सिम्टम्स सिंपल से है, बार बार पेशाब जाना, आप सभी जानते हैं, पसीना आ जाना, थोड़ा चलना, थकना, बिल्कुल एकदम चिड़चिड़ापन आ जाना। देखिए बहुत सारे लोगों को यूरिन भी बार बार नहीं होता, ये चीज़ मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि वो अपना मैनेज करके रखते हैं, लेकिन उनके शरीर में शुगर की मात्रा चलती रहती है। ठीक है, एक आम समस्या है। ठीक है, जिसको ब्लड शुगर है उसके लिए भी बॉडी में शुगर है, और जिसको नहीं है उसके बॉडी में भी शुगर है। तो आप ये मत समझो कि हम सुरक्षित हैं। ठीक है, शुरू से ही अपने खाने की मात्रा को लिमिटेड खाइए। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं और हम बोल रहे हैं भाई हम तो कुछ तो खाते नहीं है तो भी हमको शुगर हो गया। ठीक है, हम कुछ नहीं खा रहे, लेकिन जो खा रहे हैं ना वो एक साथ खा रहे हैं। इसलिए हमको बोला जाता है कि हर चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर कर खाना चाहिए, चाहे फ्रूट्स ही क्यों ना हो। अगर आप फ्रूट सुबह 7 o'clock खा रहे हैं तो आप जब नाश्ता करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, तो 10 o'clock या 9 o'clock होना चाहिए। उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, अगर हम अंकुरित अनाज का सेवन कर रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, और सुबह अगर हमने उठा और डायरेक्ट हमने मॉर्निंग में अंकुरित अनाज खाए, तो उनमें भी वही 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, इतना। फिर जब हम लंच कर रहे हैं, फिर जब लंच के बाद हम टी लेते हैं शाम की, तो उसमें भी ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे खाने में होना चाहिए लेकिन लिमिटेड। जब हम अब डिनर कर रहे हैं रात को, तो हम क्या करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। सभी जानते हैं, डिनर किया, मस्त पेट भर गया भाई। अब उसके बाद हम क्या किए, मस्त तकिया लगाए, कंबल ओढ़े। ठंड के मौसम में तो सब कंबल ही ओढ़ते हैं, या फिर एसी चलाते हैं तो नॉर्मल जो फ्लो वाला कंबल है वो ओढ़ते हैं और सो गए। भाई सो रहे हैं, लेकिन आपको पता है रात को आपको क्या होने वाला है, आपकी शुगर जो लेवल है ना वो हाई होने वाला है। इसलिए हमेशा खाने, आज की जो लाइफ स्टाइल है, आप सभी जानते हैं आज की लाइफ स्टाइल क्या है। पहले के लोग क्या होते थे, बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, वर्किंग उनमें बहुत थी। आज भी हमारे बीच बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। हम, मैं बोलूँगी भाई गड्ढा खोदो, तो लोग बोलेंगे अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं क्यों गड्ढा खोदूँ। मैं बोलूँगी एक पेड़ लगाओ, अरे मैं क्यों लगाऊँ। आप सभी जानते हैं कि कोरोना क्यों आया था, क्योंकि हमने पेड़ काटे थे ना, वातावरण में बहुत सारी चीज़ों को हमने हार्म किया था, इसलिए वो बीमारी आई थी। आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन है तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, आप जितना वातावरण को प्रदूषित करोगे, जितना वातावरण के साथ खिलवाड़ करोगे, वो पलट कर जवाब तो मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं भैया कलयुग है, कलयुग में तो तुरंत हम किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर जवाब देता है। ठीक है, तो चलिए ये अलग मैटर हो गया था। हम वापस अपने ब्लड शुगर के मैटर पर आते हैं और बात करते हैं। अब मैं बोल रही हूँ क्या चीज़, जैसे हम क्या चीज़ें खानी चाहिए। जैसे हो गया आपका साबुत अनाज हो गए, आप खाइए, कुछ नहीं होगा आपको। फल खाइए। अब मैं बोलूँगी पका केला, आप सभी जानते हैं 1200 किलो कैलोरी होती है पके केले में। कच्चा केला खाइए। कच्चा केला क्या होता है ना, शुगर वाले खा सकते हैं सब्जी के रूप में, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलोरी की मात्रा नहीं होती, लेकिन वो पकने के बाद हाई हो जाती है। अमरूद खाइए, सेब खाइए, ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप फल खा सकते हैं। दूध खाइए, दूध रोज़ आप 1 गिलास पीजिए बिना चीनी के। ये आप सभी जान रहे हैं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम जाने, दही खाइए, और जो है चीज़ें आप वो खाइए। ठीक है, जितनी मीठी चीज़ें आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ये नहीं कि मैं आज रसगुल्ला खा ली हूँ तो भाई आपने एक रसगुल्ला खा लिया, सिंपल सी बात है, आपने केवल एक रसगुल्ला खाया अपने डाइट के अनुसार। आप उतना वॉक कर लो, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको इंसुलिन यहाँ पेट में घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई मैंने जितना खाया था वो मैंने बिल्कुल डाइजेस्ट कर लिया है, अब हो गया। बहुत से लोग
डरते हैं कि भाई अब हमारा क्या होगा, हमको तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने खाने को मैनेज कीजिए, सब ठीक होगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खासकर सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। हम लोग को छोटे में सिखाते थे ना, स्कूल में जब हम पढ़ते थे, अरे हाथ ऐसे ऐसे ऊपर करो, ऐसे ऐसे वॉक करो, यही तो एक्सरसाइज है। कुछ ज़्यादा आपको हैवी डोज उठाने की ज़रूरत नहीं है भाई, कि भाई मेरा बहुत पुशअप बनाने का है तो मैं पुशअप बना रही हूँ, ऐसे ऐसे उठा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज होगी, ठीक है, ये ऐसे वाली एक्सरसाइज होगी, या थोड़ा उचकने वाली एक्सरसाइज होगी, या रनिंग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करिए, ताकि जो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बन रही हो लिमिटेड हो, ज़्यादा ना बने और आपके शरीर को हार्म भी ना पहुँचाए, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं जितना ज़्यादा पैकेट बंद सामान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। हमारे यहाँ क्या हो गया आजकल, मोमोज, मम्मी मोमोज खाना है, छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मी मोमोज खाना है, जाते हैं हम मोमोज खिला देते हैं। भाई वो मैगी वाले मोमोज भी होते हैं, तो ज़्यादा आपको अवॉइड करना है। चाहे पास्ता हो, मैगी खाइए, महीने में एक बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरी डे, नॉट एवरी डे इज़ द रेगुलर फूड, बट आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड में खा सकते हैं। चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर देती हूँ। मेरा नाम अंकिता शुक्ला है, ठीक है, और मैं न्यूट्रिनिस्ट हूँ। तो आपको कुछ भी और जानकारी ब्लड शुगर की किसी भी बीमारी के बारे में चाहिए, अगर आपको अपना फैट भी बॉडी का कम करना है, मैं आपको ऐसे ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिससे आपके बॉडी का फैट कम हो जाएगा। तो चलिए प्लीज़ जाकर मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही जानकारी बार बार सुनने के लिए और कुछ भी क्वेश्चन आंसर आप मेरे उसमें लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगी। प्लीज़, नमस्कार।